नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों। हर हर महादेव शंभु। कैसे हैं आप सब मित्रों? क्या होगा यदि हम कुछ गुप्त तरीकों से, कुछ गुप्त साधनाओं से, या एक माँ की कृपा को छुपा करके यदि हम साधनाएं करते हैं? क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे कहीं ना कहीं पॉडकास्ट पे जो बैठ करके बात करने वाले हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है एक अपने आप को भगत बताने वाले हैं, कहीं ना कहीं तांत्रिक साधना करने वाले हैं, जो सबके सब मिल करके कहीं ना कहीं महाकाली की आराधना के बारे में ज़रूर बात कहीं ना कहीं करते हैं। चाहे महाविद्या के प्रारूप में करें, चाहे नॉर्मल माँ काली के स्वरूप में करें, और उसके बाद भी फिर एक अलग अलग ब्रांच लोगों ने बना रखी है। शमशान काली, मरघट की काली, पटियाले वाली काली, दिल्ली वाली काली, ये वाली काली, माँ का काली का वो स्वरूप है। तो बहुत सारी एक लंबी चर्चा जो है कहीं ना कहीं माँ काली की आराधना से, कहीं ना कहीं अगर कोई तंत्र की बात करता है, या कहीं ना कहीं कोई गहन साधनाओं की बात करता है, कोई शक्ति आराधना की बात करता है, युद्ध नीति की बात करता है, तो अपने अभी माँ काली का एक नाम जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े बड़े साधकों के, तांत्रिकों की जीवा पे अपने आप ही आ जाता है। उसका भी एक कहीं ना कहीं आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जब आप शिव सप्तम चैनल पे अगर नए हैं तो मैं बार बार ये तभी विनम्र निवेदन करता हूँ कि चैनल पे आप नए होते हैं, बहुत सारी ऐसी पुरानी चर्चाएँ हैं जो माँ के नाम की, भगवान शिव के नाम की, कोई आध्यात्मिक चर्चा, कोई ज्ञान की चर्चा, जो कहीं ना कहीं पहले से ही चैनल पे वो वीडियो सेव हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और नित्य प्रति कोई ना कोई, जैसे लगता है ना, किसी भगत का कोई प्रश्न आता है, या कोई चाहे हमारे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, एक अल्प बुद्धि जो मैं हूँ, कहीं ना कहीं कोई प्रश्न कर लेता है, तो फिर जुट जाते हैं कि भैया पहले रिसर्च, उसका आधार कि उसका आधार क्या है, क्यों बात की जा रही है, कहाँ से वो बात चली है, फिर थोड़ी रिसर्च होती है, फिर वीडियो जब माँ की कृपा होती है तो आप तक आ जाता है। लेकिन आज बात करने वाला हूँ, ये जो माँ काली की जो आराधना है, कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ों को एक जगह जोड़ती है। अब पता लगे कोई मंदिर का पुजारी भी है, वो माँ काली के बारे में, आराधना के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे आप दक्षिणेश्वरी काली की बात कर लें, कुछ महाविद्याओं के जो बताने वाले एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे अपने पोर्टल्स पे, अपने चैनल पे, वो कहीं ना कहीं माँ काली की प्रसन्न रूप में बात वो भी करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आजकल बोलते हैं ना कि भैया हमें ये प्रॉब्लम होगी, वो भी आप ठीक कराने जाओगे तो वहाँ भी आपको महाकाली का ही प्रारूप मिलेगा, कोई साधक मिलेगा कि आओ यार आपका इलाज कर देते हैं। क्यों, क्या कारण क्या है? और वो जो मैंने बात की थी कि अगर माँ काली की आप कुछ गुप्त प्रारूप से साधनाएं करते हैं तो उसका आगे चल के क्या एक इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे साधकों का प्रश्न होता है कि जी हमें जो है किसी ने कहा है माँ काली की साधना करने के बारे में, पर हम तो देखते हैं लोगों को वो ऐसा करते हैं, माँ काली की साधना में ऐसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी भ्रांतियाँ भी, जो नए भक्तों के रूप में भी पीछे ही मैंने जो है, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों का बड़ा प्रेम मिला उस वीडियो को भी, कि जो महाकाली जी की जो मूर्ति है वो घर में स्थापना के बारे में जो चर्चा चली, कहीं ना कहीं लोग उसमें बहुत सारी भ्रांतियों से भरे हुए थे। और कहीं ना कहीं जो उल जुलूल बातें जो लोग कर रहे थे कि माँ के स्वरूप को ही घर से निकालने को तैयार हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो महाकाली की जो शक्ति है, इनिशियल फेज पे ऐसा समझिए कि एक युद्ध कला की शक्ति है, रणचंडी की शक्ति है, माँ काली की शक्ति कि लड़ना और कहीं ना कहीं फतेह करवा देना वहाँ पे। क्योंकि ये वो विभूति है माँ काली जहाँ भगवान शंकर जी को भी माँ के चरणों में जाना पड़ा था, ये सत्य बात है। लेकिन कहीं ना कहीं शंकर जी जैसे योगी महातपस्वी, कहीं ना कहीं ओमकार स्वरूप में खुद को त्रिदेवों की ट्रिनिटी में भी जो सदस्य हैं, जिनके चरणों में अगर शंकर जी को जाना पड़े तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी बात होगी ना मेरे भाई। तो यहाँ से महाकाली की वो जो प्रचंड शक्ति है कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि एक वो योगी है जिसके पास अपनी शक्तियों का एक कंट्रोल है, कि जब चाहे वो अपना रौद्र रूप प्रकट कर दे, उसके बाद फिर उसको शांत कर ले। लेकिन महाकाली जी के बारे में एक ऐसी चर्चाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं
बहुत हिस्ट्री में भी मिलता है कि माँ की साधना इतनी प्रचंड है कि कई बार वो जो शक्ति है सबके लिए कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो वो युद्ध की देवी हैं। महाकाली जो है वो शरीर में वो ऊर्जा, वो शक्ति देने वाली हैं, जो कहीं ना कहीं युद्ध भूमि में अगर मान लीजिए आप अकेले भी हैं तब भी आपके अंदर वो एक साहस रहेगा माँ काली के नाम का कि भैया मुझे लड़ना है अंत तक, क्योंकि वो लड़ने की शक्ति ही है महाकाली। और कहीं ना कहीं जब नॉर्मल साधक जिन्होंने कभी कोई साधना नहीं की, वो जो प्रचंड शक्ति है, देखिए मैं पहले भी बहुत बार बात करता हूँ कि माँ सरस्वती का, अगर हम तीनों ही भगवती, चाहे हम नवाण मंत्र की बार बार बात करते हैं, माँ सरस्वती का एक बड़ा ही शांत अलग स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का एक बड़ा ही अलग शांत स्वरूप है। लेकिन यहाँ पे वो जो लड़ने की शक्ति है, यहाँ पे वो जो, क्योंकि देखिए अब आप लोग देख रहे होंगे ना कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से बहुत ही एक शांति वार्तालाप के साथ चलते हैं कि अहिंसो परमा धर्मा, कि हम अहिंसा नहीं करेंगे, हम शांत से रहेंगे। लेकिन कई बार कुछ ऐसे शरारती तत्व जरूर आएंगे आपके आगे कि वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप उनके साथ युद्ध करें, या कहीं ना कहीं आपको, कई बार ऐसा बहुत बार समय आता है जब आपको शस्त्र जो है धारण करने की भी मजबूरी आ जाती है। देवी देवता जो इतने सारे हैं, चाहे कोई धनुष धारण करता है, कोई त्रिशूल धारण करता है, कोई खंडा धारण करता है, कोई तलवार धारण करता है, उसके पीछे कारण है कि वो जो आसुरी तामसिक जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं जब जब वो भक्तों को, आम जन को, शांत अमन शांति चाहने वालों को, जब जब वो नेगेटिव शक्ति, वो तामसिक जो वृत्ति वाले वो जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है, राक्षसों का कोई धर्म नहीं होता था पहले भी। कुछ एक होते थे जो असली वाले राक्षस होते थे, वो भी गुरु मर्यादा को मानते थे कि भैया ये हमारे गुरुदेव हैं, चाहे गुरु शुक्राचार्य जी हैं, इनकी आदर करना है, सम्मान करना है। भगवान शिव की भी आराधना करने वाले बहुत बहुत जो कुल मर्यादा से जुड़े हुए राक्षस थे, क्योंकि कश्यप जी की संतानें तो है ना, तो वो भी मर्यादा को रखते थे। लेकिन कुछ एक ऐसे जो भ्रष्ट राक्षस थे, उनका उत्पात के अलावा, उनका दूसरों को तंग करने के अलावा उनका कोई दूसरा धर्म या उद्देश्य नहीं था। आताताइयों का कोई धर्म नहीं होता, इसको समझिए। और जिनका धर्म होता है वो गलत काम करने से पहले वो धर्म ही उनको रोकता है, वो जो मेंटालिटी उस धर्म की है। और मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। अब लोगों को लगता है कि भैया यहाँ नहीं पड़ा, यहाँ हवा में तीर मार दिया, वहाँ मार दिया। कोई अगर बात करता है तो बहुत सारा उसके पीछे रिसर्च करके, पढ़ करके, आधार लेकर के वो आपको कोई बात बताता है। लेकिन होता क्या कई बार कि आप वो हवा में वो चल रहा है, उसका आधार पता नहीं, बस यहाँ फायर मारा, वहाँ फायर मारा, यहाँ उसको ये बोल दिया, वहाँ उसको बोल दिया, और जब किसी ने तथ्य आपके आगे पेश किए तो अपना मैदान छोड़ करके चले गए, भैया हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। क्योंकि जब अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो अगर आपके पास पूरा असला नहीं होगा, मैं युद्ध की वो वाली बात कर रहा हूँ भैया, वो पुराने ज़माने वाली, कि धनुष बाण से ऐसे युद्ध लड़ते थे ना, तो जब तर्कश में बाण नहीं होंगे, चाहे आप ज्ञान की कोई प्रैक्टिकल चर्चा कर रहे हैं, यही वो महाकाली की शक्ति है जो हर लेवल पे आपको लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, कि आपके अंदर वो विलिंगनेस रहेगी कि भैया कायरों की तरह पीठ नहीं दिखाऊंगा, भले ही मुझे टूटी तलवार से लड़ाई करनी पड़े, भले ही मेरे पास जो है वो विचारों का, वो आधारों की कमी हो, कहीं ना कहीं मैं खड़ा तो रहूं। अब देखा वहाँ पे कि हाँ जो मर्जी दिल आया वो बोल दिया, इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, आप एक्शन नहीं लेते, फलाना नहीं करते। हो सकता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन हो जो सबको जोड़ करके रखने का हो। भगवान शंकर जी की आराधना सबने की है, महाकाली जी की आराधना सबने की है, चाहे राक्षसों ने, किन्नरों ने, नाग ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, सब ने की है। कभी माँ काली ने भी और भगवान शिव ने भी इनके बीच में पार्शियलिटी नहीं की है कि भैया इनका तो धर्म ही खराब है, इनको नहीं देना मुझे वरदान। कभी नहीं सोचा शंकर जी ने। जिसका भाव लगा, जिसने तपस्या की, उसको दिया। लेकिन जब वो जो दूसरे, वो जो नकली सोच वाले थे, वो जो शरारती तत्व सोच वाले राक्षस थे, जब भी हावी हुए, उन्होंने आम जन की हानि की, तो उन्हीं भगवान शंकर ने और माँ जगदम्बा ने उनका संहार कर दिया। याद रखिए इस चीज़ को। ये मत सोचिए कि एक हाथ की पांचों बराबर होती है। कभी भी, जैसे हम किसी एक ही परिवार से जो है, भक्त प्रहलाद उस परिवार में पैदा हुए जो अपनी राक्षस नीतियों के लिए जाना जाता था।
लेकिन भक्त प्रहलाद आगे चल करके भगवान विष्णु भक्त हुए। अब कोई ये आकर कह दे कि भैया ये इनके परिवार ही खराब है, तो क्या वो सोच सही है? कि एक वो है जो पिता जिसने दोष किया, जिसने प्रहलाद जी को कष्ट भी दिया, जिसने भगवान विष्णु की भक्ति को सब जगह रोक दिया कि कोई भी नारायण की भक्ति नहीं करेगा, मुझे ही सब भगवान मानेंगे, और उसका किया हुआ दोष अगर मैं उन्हीं के परिवार में से किसी दूसरे से निकालूं तो क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो इनोसेंट है या कहीं ना कहीं जिनका दोष नहीं है, आप उनके परिवारों के कृत्यों की वजह से या उनकी वंशावली की कृत्यों की वजह से या उनके कुल की वजह से आप आगे आने वाले किसी बच्चे के साथ दोष निकालोगे कि भैया ये सब के सब एक जैसी ही हैं, तो वो मूर्खता भी है कहीं ना कहीं उसका एक बहुत गंदा मैसेज जो है कि जो भक्त प्रहलाद जैसे जो उस दैत्य कुल में होने के बावजूद भी जो भगवान नारायण के इतने बड़े भक्त हुए, कहीं ना कहीं तो उसका भी एक आपने अलग प्रारूप अगर तैयार कर देंगे कि नहीं भैया ये तो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, भक्त कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता भक्त। तो क्यों आए भगवान विष्णु वहाँ पर रक्षा करने के लिए? तो किसी एक के दोष की वजह से, जिसका दोष है, आप उसको सजा दीजिए, और जो सजा बनती है, जो दंड बनता है, वैसा ही दंड उसको मिलना चाहिए जैसा कृत्रिम कृत्य उसने किया है। लेकिन उसके किए हुए काम के आप आधार पे किसी दूसरे को दंड देंगे कि हाँ वो उसका भाई है, उसका बेटा है, या वो उसका ख़ानदान है, सभी को दंड देना शुरू कर देंगे, तो वो सही नहीं है। उस बारे में विचार कीजिए। जिसने गलत काम किया उसको दंड मिलना बहुत ज़रूरी है, मिले। जो भी उसका कृत्य रहा है, जो भी उसका कर्म रहा है, जो उसने बुरा कर्म किया है, उसका दंड उसको मिले। तो यही मैं कारण बता रहा था कि भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने कभी भी, ना ही राक्षसों में ना ही देवताओं में कभी भी भेद नहीं किया। जिसने तपस्या की भाव के साथ, उसको फल भी दिया, और लगा कि बाद में शक्ति प्राप्त करके उसने उत्पात मचाने की कोशिश की, तो भगवान शंकर ने ही, चाहे महाकाल रूप में या महाकाली रूप में, माँ ने उन राक्षसों का संहार कर दिया। यही वो शक्ति है महाकाली की। अब वो बहुत शांति वार्तालाप में रहो, लेकिन एक दिन अब मौका आ गया कि अब आपको ललकार दिया किसी ने, या आपका जवाब देने का समय आ गया। अब ये नहीं कि बस बोल वचन से जवाब देते रहें, अरे यार तुम तो 4-5 लोग ठंडे बैठे रहते हो, मैं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जब शस्त्र उठाने जो जाता है ना, वो कई बार ज़्यादा बोल वचन नहीं करता। या जो युद्ध में पहले जो योद्धा जाया करते थे, या हमारे जो जवान हैं वीर, कहीं ना कहीं तो वो बोल वचन नहीं करते कि वो सबको 10 लोगों को पहले टेक्स्ट करेंगे, पहले व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे कि भैया हाँ मैं भी एक्शन लेने वाला हूँ, बहुत बुरा हुआ है। वो जाते हैं और दे विल टेक एक्शन। वहाँ पे उनको प्रमोशन की आवश्यकता नहीं। तो योद्धा ऐसा ही करते थे पहले, कि योद्धा रणभूमि में जाते थे, वीर गति को भी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अपनी वो जो एक्शंस थे जो वो लेने वाले थे, वो शक्ति का बखान सबके आगे नहीं करते थे। और यही कारण है कि जो मैं बात कर रहा था कि महाकाली की जो आराधना करने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो जो माँ की बहुत प्रचंड शक्ति है, जो इस युद्ध क्षेत्र को जीतने वाली है, कहीं ना कहीं एक वो साहस वीर रस देने वाली है, कि वो जो आताताई हैं, वो जो राक्षसी सोच वाले हैं, उनके साथ अगर आपको लोहा लेना पड़े, उन पे आपने विजय प्राप्त करनी है, तो यही वो महाशक्ति है। बुद्धि लगा ली एक तरफ, धन लगा लिया एक तरफ, लेकिन अब बारी आ गई कि भैया लड़ना पड़ेगा। बारी आ गई कि अब ऊर्जा से, अपने शरीर में ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, तभी तो लड़ पाओगे। इसीलिए कहा गया है बार बार कि जो शक्तिवान है वो विनाश भी कर सकता है, वो निर्माण भी कर सकता है, वो किसी की जान भी बचा सकता है, पर शक्ति होगी तब ना। अब अपनी रक्षा करने की शक्ति नहीं है, दूसरों की रक्षा क्या करेगा? और यही वो माँ रणचंडी की शक्ति है, माँ काली की शक्ति है। पर आराधना करेंगे तो वो जो कुछ प्रारूप है, नियम है, ब्रह्मचर्य है, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग माँ काली की आराधना तामसिक तरीके से ही ज़्यादा करने की बोलते हैं कि भैया यही मार्ग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता दिए कि माँ भी भाव देखती है। अगर थोड़ा सा हलवा, चने, पूरी भी अगर आप भाव से बना देंगे ना, और माँ को उसका भोग लगाएंगे, जो नारियल की भेंट माँ ने बलि कही थी ध्यानु भगत के समय, जिनको कथा पता है, तो माँ ने ये कह दिया था कि भैया ध्यानु, कलयुग में आगे चल करके यही वाली बलि स्वीकार करूँगी, जितनी मर्जी आप तामसिक कोई मुझे शीश चढ़ा दे, मैं स्वीकार नहीं करूँगी। अब वो अनेतर है भाई, वो अलग अलग टेक्स्ट में कोई कैसा पढ़ करके आ रहे हैं, कोई किसकी कैसी कुल में याद है, मैं यहाँ से बिल्कुल भी उस पर कमेंट नहीं करूँगा। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर सात्विक मार्ग से आप पूजन करना चाहें
आपका भाव हो और कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य अच्छा हो तो माँ आपके इस हलवे चने से भी प्रसन्न हो जाएगी। मैं अन्यत्र दूसरी बात नहीं करूँगा कि वही वही वाला दूसरा मार्ग है उसी से जाओ तभी मिलेगा, नहीं। चाहे माँ काली का रूप महाविद्या का भी है। अब भैया पहले तो मैं उन्हीं लोगों को प्रणाम कर देता हूँ जो ये डिवाइड कर दे रहे हैं ना माँ काली के अलग अलग स्वरूपों को, ये शमशान वाली काली, ये मरगट की काली, ये दिल्ली की काली, पटियाला की काली, पंजाब की काली। एक ही महाकाली है, वही महाकाली जिसके बारे में श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वाली पहले प्रथम अध्याय में, जिसको वो पहला प्रथम अध्याय माँ के स्वरूप को समर्पित है, वही महाकाली है। और वही महाकाली 10 महाविद्याओं में भी पहली ही है। पहला स्वरूप जो है महाविद्याओं में वो माँ काली का ही है। और फिर अगर वैष्णो देवी भी जाएंगे तो पंडित जी जो सबसे पहले दर्शन कराते हैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली में से, तो वो भी सबसे पहले दर्शन माँ काली का ही करवाते हैं। तो ये इत्तेफाक थोड़ी है कि भैया पहला दुर्गा सप्तशती में पहला अध्याय भी माँ काली के नाम पे, और महाविद्या में भी पहला स्वरूप महाकाली के नाम पे, और कहीं ना कहीं वो जो वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वहाँ भी दर्शन पहले महाकाली के। तो क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, क्योंकि एक ही महाकाली का स्वरूप है। ये तो लोगों ने अपने हिसाब से आगे आगे आज मशान बना लिया तो जी मशान की काली, पटियाले में मंदिर बन गया तो जी पटियाला की काली। आया तो वही दक्षिणेश्वरी काली से ही माँ का रथ गया था ना, जो पटियाला भूपेंद्र सिंह जी की अगुवाई में वो जो माँ का स्वरूप स्थापित हुआ वहाँ पे, वो कलकत्ते से ही गया था मूर्त स्वरूप। वो भी एक अनदर, एक बहुत लंबी, एक रहस्यमयी और एक कहते हैं ना रोमांचकारी एक चर्चा का विषय है। एक बहुत ही सुंदर माँ की कथा है कि कैसे राजा वहाँ गए, वहाँ से फिर कलकत्ते से लेकर के आए, कैसे वो मेन बाज़ार में ही वो रथ रुक गया माँ काली का, जो पटियाला वाली काली माता का मंदिर है। अब कहीं भी मंदिर बन गया, चाहे पंजाब में, चाहे आपका दिल्ली में, वहाँ से आपने बांट लिया माँ काली को, ये जी दिल्ली वाली काली है, ये वो वाली काली है। माँ काली एक ही है स्वरूप। लोगों ने अपने अपने स्थान की वजह से माँ के स्वरूप को अलग अलग नाम दे दिए, इसको ऐसे समझिए। और जो माँ काली की साधना करते हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर वो नियम से, संयम से, अब ये नहीं है कि आराधना कर रहे हैं इससे लड़ उससे लड़, उसमें भी नियम है कि प्रचंड शक्ति है। ज़्यादा आपने किसी से बात नहीं करनी जब तक अनुष्ठान आप खास ले रहे हैं। अगर रेगुलर जो आराधना करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये बात थोड़ी सी कम लागू होती है, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे करके उसके लिए वो अगर कई साल से वो रेगुलर माँ की साधना कर रहे हैं, चाहे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, क्लीम या क्लीं, और या ओम क्रीं कालिकाय नमः, उसका भी कर रहे हैं, तो जो रेगुलर उस मंत्र का जप करने वाले हैं, तो धीरे 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 उनकी बॉडी, उनकी चेतना वो हैबिचुअल हो जाती है इस मंत्र के लिए। तो उनके लिए नहीं उतना, थोड़ा दिन लगेगा कि हाँ भैया गुस्सा आ रहा है, थोड़े दिन और धीरे धीरे साधना करेंगे तो वो परिपक्व हो जाते हैं उस एनर्जी के साथ। लेकिन जो कुछ खास समय के लिए अनुष्ठान ले रहे हैं, 9 दिन के लिए, चाहे नवरात्रि में 40 दिन के लिए, तो उन दिनों के पीरियड में उनका नियम के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, ज़्यादा तामसिक भोजन नहीं करना, है ना, या दूसरी रति क्रिया में ज़्यादा नहीं। कहीं ना कहीं ब्रह्मचार्य तो आधारशिला है हर एक अनुष्ठान की सफलता के लिए, कि जब तक अनुष्ठान है ब्रह्मचार्य का पालन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रचंड शक्ति है। जैसे ही आप वो तामसिक चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाने लगेंगे तो यही शक्ति जो है वो थोड़ा सा फिर नेगेटिव प्रारूप की तरफ भी आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और फिर नुकसान हो जाता है। फिर वही वाले लोग आ जाते हैं दूसरे कि जी माँ काली की आराधना घर में करोगे, मूर्ति रखोगे तो कलेश हो जाएंगे, शांति भंग हो जाएगी, गृहस्थी नाश हो जाएगी। ये उन लोगों के साथ है जो प्रॉपर वो जो एक चैनल है उसको फॉलो नहीं करते। और चर्चा बहुत बड़ी है, जो शक्ति है, महाशक्ति है, चाहे हम माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की, माँ काली की बात करते हैं, ये महाशक्ति हैं। और इनके पूरे प्रारूप को, साधनाओं को धीरे धीरे करके आदमी जो है, कहीं ना कहीं माँ की कृपा होती है तो एक ना एक दिन साधक जो है माँ का नाम जपते जपते उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहाँ से फिर बड़े बड़े जो सिद्ध साधक तपस्वी जो है वो खुद को रोशन करते हुए निकलते हैं कि हाँ भैया आप देख तो रहे हो कि भैया हाँ ये चमक रहा है, पर वो कितने साल की उसकी साधनाएं छिपी हुई हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वो नियम है, क्या ब्रह्मचर्य है, क्या माँ की साधनाओं का प्रारूप है। तभी तो मैंने कहा ना ये महाचर्चा है। हो सकता है आगे भी आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, जो आगे भी चर्चा चले कि हाँ क्या माँ के जो भोग हैं कुछ सात्विक भी हैं, उनके बारे में बात करें। तामसिक के बारे में तो बहुत सारी दुनिया बात कर रही है कि जी माँ काली है तो यही लगेगा तभी आएंगी। मैंने कहा ना, अगर आपका
देखिए वो एक अलग मार्ग है, मैं उसके बारे में बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जिनकी कुछ कुल मर्यादा है, उनका कोई अलग ग्रंथ के मार्ग पे वो चल रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें, आपका भाव हो, आपकी भक्ति हो, तो मैंने कहा ना कि चाहे वो नारियल की भेंट, हलवा, चना, पूरी जो है माँ को उसका भी भोग लगाएंगे, माँ उससे भी प्रसन्न हो जाती है, अगर भाव होगा भक्ति का। तो भाव नहीं है तो भाई जितने मर्जी ग्रंथों के हिसाब से चलते रहो, हो सकता है आपको लाभ ना मिले। इसलिए तो कहा नहीं, चर्चा बहुत लंबी है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो महाचर्चा है उसका जो पहला एक प्रारूप है, हो सकता है आगे भी चर्चा चले। आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं ना कहीं यदि आपको लगता है कोई कमी रहेगी तो मर्यादित शब्दों में कमेंट्स कीजिएगा जो रेलेवेंट हो वीडियो से लेकर। हाँ, कोई अनदर आपका प्रश्न है तो जो लिंक बनाया गया चैनल पे उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सब भक्तों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।